लेकिन छोटे थे तो जैसे कैंटीन में खड़े हैं कॉलेज में तो अपना मतलब खाना दे दिया और टिफ़िन स्कूल का जैसे डाल दिया, तो वो चीज़ें शुरू से ही एक रही हैं मन में। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, वो क्रेज़ बढ़ता चला गया। फिर 2009 में ये पोमेरियन डॉग आया हमारे पास। शौक था, हाँ, कुत्ते पालने का शौक था कि पालना है, लेकिन उस समय अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल, बस एक शौक था कि हाँ पालना है, रखना है। तो फिर हमको ये पोमेरियन डॉग 2009 में 15 दिन का जब ये था आया, आज 12 साल का हो चुका है। इससे हम डॉग लवर बने। इसके बाद ये था कि स्ट्रीट डॉग के प्रति उतनी जागरूकता फिर भी नहीं थी। फिर एक हमारे पड़ोस में पीछे एक आंटी रहती थी, उनका परिवार था, डॉग स्ट्रीट डॉग था उनके पास, और धीरे धीरे करके वो सारे मेंबर्स एक एक करके ख़त्म हो गए उनके यहाँ। तो सिर्फ एक आंटी थी बची थी, तो डॉग उन पर डिपेंड था, लेकिन सडनली हार्ट अटैक आया और वो भी एक्सपायर हुए। बाकी फैमिली मेम्बर्स ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था, लोगों के पीछे भागता रहता था, कोई उसे पूछने वाला नहीं, देने वाला नहीं। तो हमको बड़ा तरस आया उसको लेके, तो हमने उसको अडॉप्ट किया। अब घर में ऑलरेडी थे। तो उस समय आप कितने मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते थे? वो शायद 2014 या 15 की बात है। क्लास तो नहीं, MBA हमारा चल रहा था शायद उस समय। तो ऐसे ऐसे धीरे करके मतलब धीरे धीरे उसका क्रेज़ बढ़ा हमको कि ये स्ट्रीट डॉग है, और वो पैरालाइज्ड हो गया, उसका एक्सीडेंट हुआ। तब हमको और बुरा लगा और अंदर से रहम आया, तो हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया, रखा सब। फिर हमने एक तरीके से उसको अडॉप्ट कर लिया, वो हमारे पास ही रहता था। फिर 2 साल बाद एक्सपायर हो गया था, खैर वो उसकी एज हो चुकी थी। लेकिन वही डॉग एक ऐसा था जो हमको ये अवेयरनेस देके गया कि जो सड़क पे रहने वाले जानवर हैं, वो भी प्यार के, खाने के, हर चीज़ के वो भूखे हैं जो उनको नहीं मिलता है। जो वो लाइफ वो डिज़र्व करते हैं, जो घर के पले पेट करते हैं, वही लाइफ वो भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन उनको कोई पालता नहीं, उनको लोग दुत्कारते हैं। तो धीरे धीरे करके वो क्रेज़ एक पैशन बना, बढ़ा कि इनके लिए कुछ करना है। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे वहाँ से क्रेज़ बढ़ता गया। फिर कोई एक्सीडेंट केस है, कुछ इंजरी हुई है, कुछ चोट लगी है, तो उसको डॉक्टर के लेके उठा के लेकर जाना, ट्रीटमेंट करवाना, खाना पीना, देना दवाइयाँ, ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर जॉब में आए, मतलब MBA ख़त्म हुआ, फिर कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ। उसके बाद कई ऑफ़र मिले, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी तरफ से भी बढ़ती चली जा रही थी। फिर ये था कि अब झांसी कैसे छोड़कर जाएं। फिर मन बनाया कि नहीं, अब मतलब ये है कि मिनी ने कैरियर को छोड़ के ये वाला जज्बा प्राथमिकता से चुना। बिल्कुल बिल्कुल यही है। 2017 में फिर थोड़ा सा और बढ़ा। उसके बाद शकील भाई मिले, तो हम लोगों ने प्लानिंग की कि ऐसा ऐसा करते हैं हम। तो शकील भाई ने देखा कि ये इतना करती हैं तो हमको भी हेल्प करना चाहिए, एक लड़की होके इतना कर रही है, तो वो जुड़े। फिर उसके बाद से हम लोग की प्लानिंग हुई कि आउटर में हम लोग जाते थे, फीडिंग करते थे, जहाँ इनको आउटर में कुछ मिलता नहीं था, जैसे रक्सा के आगे निकल गए और छह तरफ निकल गए, बिल्कुल जंगल है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है खाने पीने को, तो हम लोग दूर दूर तक जाके फीडिंग करते थे डॉग्स की। फिर धीरे धीरे मीडिया वालों को पता चला, तो उन्होंने निकालना शुरू किया, लोगों में जागरूकता आई। फिर जो एनिमल लवर्स लोग हैं उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया, वो जुड़े। फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप बने, NGO का रजिस्ट्रेशन हुआ जीवाश्रय नाम से। इस तरीके से वो कारवा आगे बढ़ता चला गया। मिनी ने इतना सब कुछ किया, मिनी के साथ अवरोध किस तरह के आए, परेशानियां क्या क्या हैं? परेशानियां पहले तो घर से भी परेशानियां मिली, फिर ये है कि धीरे धीरे पेरेंट्स का सपोर्ट होता गया, वो देखते हैं। किस तरह की परेशानियां मिली आपको? जैसे जनरली होता है कि लोग समझते हैं कि लगता होगा कि कैदिया छोड़ के ये कहाँ उलझन में फंस गई। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ सबको लगती थी कि ये एक तरीके से लोगों को लगता है कि आप पागलपना है, हम जो कर रहे हैं वो कई की नज़र में पागलपना है। तो लोग ये सोचते थे कि मतलब अपना करियर छोड़ के, अच्छी जॉब छोड़कर, अच्छी पढ़ी लिखी होकर ये क्या काम कर रही हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं उस बारे में। तो फिर धीरे करके वो चीज़ शुरू हुई। मैंने कहा कि नहीं, हम अपने मकसद से नहीं हटेंगे, जिसको जो सोचना वो सोचने दो, ऊपर वाला देख रहा है। तो इस तरीके से हम करते रहे। इन दिनों अभी आपका जो NGO है, उसमें आपके सहायक के रूप में, आपके सहयोग के रूप में कितने लोग जुड़े हुए हैं? लोग तो देखिए जुड़ रहे हैं, और ग्रुप में भी लोग 200-250 हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि एक्टिव मेंबर फील्ड पे थोड़े कम ही होते हैं। तो हमारे पास भी अभी इतने ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं जो फील्ड पर काम करें। एक शकील भाई हैं हमारे साथ जो लगे रहते हैं, और बाकी के कुछ मेंबर हैं, 10, 15, 12 मेंबर एक्टिव हैं, जो कि डोनेशन से या फिर डॉग फूड हो गया। मिनी के इस काम से कोई चिकित्सक आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आपको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, और उन सब में आपको सहायता की ज़रूरत तो पड़ती होगी? बिल्कुल।
डॉक्टर के गुप्ता जी जो हैं इलाहाबाद बैंक चौराहे के आगे, उनके यहाँ हम शुरू से ही जाते हैं। 2015 से हम उनके यहाँ जा रहे हैं और एक हमको उन पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो परमानेंट वो हमारे डॉक्टर हैं और उनके यहाँ हम सारे केसेस लेकर जाते हैं। तो धीरे धीरे वो डॉक्टर अंकल के अंदर भी इतने चेंजेस आया देख के कि काइंडनेस मतलब क्या होता है कि ये लड़की इतना लाती है, उठा के लाती है, तो मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करता। तो वो बदलाव जो है वो उनके अंदर आया, वो बदले। वो काफ़ी कुछ फिर हद तक इकनॉमी हो चुके थे, फिर अब वो जीवाश्रय के लिए अपनी फीस छोड़ देते हैं, फिर वो कई केसेस ऐसे ही कर देते हैं। फिर वो अब करने लगे हैं कि केस जाता है तो वो अपना कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ मेडिसिन लिख दिया, आप मेडिसिन लाओ, मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा, ऐसे करके। मतलब ये है कि दया का प्रभाव, मिनी का जो जज्बा है वो फैल रहा है। कुछ लोग यो है वो चेंज होते हैं, मतलब होता है किसी के अंदर से होता है, लेकिन कुछ लोग देख के बदलते हैं वाकई, वो चीज़ कुछ लोगों ने एक्सेप्ट की है। मिनी जी, एक सवाल और, जैसा कि आपने बताया कि एक गुप्ता जी हैं, डॉक्टर गुप्ता, वो आपकी भरपूर मदद करते हैं इस आपके महत्वपूर्ण जज्बे में। क्या आप चाहेंगी कि झांसी में और भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं या और भी बहुत सारे रखरखाव करने वाले डॉक्टर हैं, क्लिनिक्स हैं, वो भी आपकी मदद करें? हाँ बिल्कुल चाहेंगे, तो ऐसे ही कि मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम डॉक्टर्स अगर मदद करें तो बहुत अच्छा ही होगा। जैसे गुप्ता जी, के गुप्ता जी हमारे चेंज हुए हैं, इसी तरह और भी जो वेट डॉक्टर्स हैं वो भी अगर चेंज आए, उनके अंदर और काइंडनेस आए और वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए अच्छा करने की सोच रखें, तो वो हमारे बहुत ही काम का होगा, जानवरों के लिए बहुत लाभकारी होगा। मिनी का जो ये काम है, जो लोग आपकी मदद प्रत्यक्ष और परोक्ष करना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कैसे करते हैं? अब ये है कि काफ़ी नंबर हमारा जो है वो फैल चुका है, और क्योंकि झांसी में सिर्फ हमारे एनजीओ के अलावा कोई दूसरा एनजीओ एनिमल के लिए काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे केसेस आए दिन आते हैं, लोगों के पास नंबर है, सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो आए दिन लोग कॉल करते हैं हमको कि ये केस है, ये केस है, इस तरीके से। जो बेजुबान जानवरों में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो क्या आप क्या सिर्फ डॉगीज के लिए करती हैं जो स्ट्रीट डॉग हैं, या और भी बाकी जानवर हैं उनके लिए भी करती हैं? नहीं, सभी के लिए हमारे मन में दया है। डॉग तो घर में शुरू से पला है तो उसके प्रति अफेक्शन ज़्यादा है, लेकिन चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इवन अगर कुछ केस कभी ऐसा आ जाता है कि वो इवन पिग का हो या सुअर जैसी भी, तो हम लोग उसमें ये नहीं सोचते हैं कि अरे वो सुअर है, हम लोग के लिए सब बराबर है, हम सबके लिए करते हैं। जब आप इतना कुछ करती हैं तो आपको फंड्स कैसे आप अरेंज करती हैं? फंड्स की प्रॉब्लम तो रहती है, और ग्रुप है जो हमारा टीम है उससे हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। हर महीने हम लोगों ने कम से कम मिनिमम फीस रखी है जो 150 रुपये कि उसको एक स्टूडेंट भी बेयर कर सके। तो कई लोग होते हैं इतने, आप होटल में जाके खर्चा कर रहे हो, हर जगह खर्चा करो, एक 150 रुपये 200 रुपये आप जानवर के लिए निकाल सकते हो। तो हम लोग मिलजुल कर इस तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कि डेली की फीडिंग भी चलती है और ट्रीटमेंट्स वगैरह भी होते हैं। कोई है तो किसी ने 50 किलो चावल दे दिया, रोज़ाना चावल बनता है, दूध आता है, तो इस तरीके से मिलजुल कर कंट्रीब्यूशन करके काम करते हैं। मिनी का ये जो जज्बा है ना, ये क्या आपको लगता है कि आपकी अपील को लोग इसलिए स्वीकारते होंगे क्योंकि आप मिनी हैं, एक स्मार्ट लड़की हैं? अब नहीं, ये तो नहीं, इसका फायदा मिलता है? हाँ देखिए, ये इंडिया है और यहाँ लड़कियों के लिए तो आप ऑब्वियसली बात है कि लोग ये तो देखते ही हैं कि हाँ एक लड़की है तो हम उससे जुड़े। तो कई लोग होते हैं कि वो शायद यही देखकर सिर्फ जुड़ते हैं। तो आपको तो मतलब है कि बेजुबान, मुझे ये मतलब है कि सिर्फ बेजुबान के लिए आप जुड़े हो, बेजुबान का फायदा हो रहा है तो ठीक है। तो कई लोग इस पर्पज से भी जुड़ते हैं कि आई एम गर्ल, और कई लोग वाकई एनिमल लवर होते हैं, उस पर्पज से भी जुड़ते हैं। हमने देखा है अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आपको अवार्ड से नवाजा गया, बहुत सारे फंक्शन में आपका सम्मान किया गया, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि शायद लाइफ में ऐसे भी दिन आएंगे कि लोग हमको बुलाएंगे अवार्ड्स के लिए, सम्मान करेंगे। हमको भी लगता था कि जैसे आम लोग हैं उन्हीं की तरह लाइफ हमारी भी रहेगी, पढ़ना लिखना, जॉब करना, आगे फ्यूचर में शादी वगैरह वगैरह। लेकिन ये लाइफ का एक चेंज जो सडनली आया कि ऊपर वाले ने कुछ लिखा था कि तुम्हें इनके लिए करना है, तो वो चेंज मतलब जो आया उसके लोगों का अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने बुलाना शुरू किया, अवार्ड्स देना शुरू किए, सम्मान देना शुरू किया। कहाँ आपको सम्मानित किया गया?
काफ़ी जगह अब सम्मानित लोगों ने किया है। फेसबुक से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं झांसी के, तो व्यापार मंडल वाले हैं और भी कई कई लोगों ने हमको इनवाइट किया फंक्शंस में। लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी मोटिवेट करके बुलाते हैं। एक अच्छा लगता है कि लोग इतना मतलब मान रहे हैं। क्या मानती हैं कि सम्मान के अलावा अगर वो आपको थोड़ा बहुत फंड्स भी अवेलेबल कराएं तो वो बेजुबानों के लिए ज़्यादा कारगर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो फंड्स अवेलेबल कराएं तो वो जानवरों के लिए बिल्कुल काम आएगा। हमारे जो अवार्ड्स है, हमारे सर्टिफिकेट है, वो हमारे लिए वो तो आप पा ही लेंगी जब आप अच्छा कर रही हैं। हाँ। तो अच्छा किया धरा जब आपका है तो वो तो आपका सम्मान जीवन भर दिलाता ही रहेगा। लेकिन बेजुबानों के लिए क्या, उन्हें तो भूख से मतलब है। वही एक्चुअली वो जो सम्मान है वो हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बेजुबान के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उससे उनका पेट नहीं भर रहा। फंड की ज़रूरत रहती है जिससे कि इनका खाने का, इलाज का, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अगर मिल पाए तो मैक्सिमम हम लोग केसेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे होता है किसी कोई पैरालाइज्ड हो गया या किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब आपके पास रहने मतलब रखने के लिए इतना बड़ा स्पेस नहीं है, आप झांसी भर के डॉग्स को नहीं रख सकते हो। फिर लोगों को अगर हम मना करते हैं अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग तो उनको बुरा भी लग जाता है समटाइम्स कि भाई एनजीओ है, आप खुद मना कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। तो वो सिचुएशन नहीं समझते हैं एक्चुअली, लेकिन प्रॉब्लम होता है फंड का। जितनी हमारी लिमिट है हम उतना ही कर पाएंगे, चाह के भी हम नहीं कर सकते अगर फंड नहीं हमको आया तो। फंड के मुद्दे पे कभी घर वालों से आपका विवाद हुआ? घर वालों से पता चला मिनी कोई शॉपिंग करने गई, उन्हें लगा कोई डॉग बीमार मिल गया तो पता चला कि वो शॉपिंग करने के बजाय उसके लिए दवाई खरीदने चली गई। एक्चुअली घर वाले अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब धीरे धीरे वो भी इस चीज़ को अपने अंदर डाल चुके हैं, वो स्वीकार कर चुके हैं, वो मोटिवेट हो चुके हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी मम्मी हमको बहुत सपोर्ट करती हैं। सुबह उठकर चावल बनाना इतना किलो वही बनाती हैं, डॉग्स के लिए रोटियां सेकना वही करती हैं। और फादर जो थे वो पहले इतने बड़े डॉग लवर नहीं थे, लेकिन अब देख के वो भी सीख रहे हैं, तो उनके अंदर भी वो दया आ चुकी है। मिनी का जैसे कि कहा जाता है बेटियां दूसरे घर की अमानत होती हैं। आगे के फ्यूचर में क्या लगता है कि आप इस पे भी कुछ विचार करेंगी अपने वैवाहिक जीवन के बारे में? एक्चुअली पहले तो नहीं सोचा था इतना कुछ, लेकिन अब जिस तरीके से हमारा काम है और जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है तो अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते यही है कि अगर जहाँ भी हो वो ऐसी फैमिली और ऐसा बंदा मिले जो कि इस काम को सपोर्ट करे। इच्छा तो यही है, समर्थन करे बिल्कुल। अगर वो दिल से मतलब अगेंस्ट भी ना जाए, सपोर्ट करे। और अगर डॉग लवर ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है फिर तो ये चीज मतलब लवर नहीं डॉग लवर मिले तो प्रायोरिटी जिसको दी जाएगी, बस वही चीज। मिनी की और हॉबीज क्या है? ये तो हॉबीज में नहीं, ये तो आपका दिल से जुड़ा जज्बा है। कुछ और भी है मिनी अंदर से, वो बताएं। एक्चुअली हॉबीज इतनी विशेष तो नहीं, सबसे ज़्यादा यही हॉबी है हमारी, इनकी केयर करना, इनकी देखभाल करना, इनको खाना पीना देना और इनकी ट्रीटमेंट करवाना। ये सबसे बड़ा हमको एक सेटिस्फेक्शन देता है मन में। और बाकी तो लिसनिंग म्यूजिक, थोड़ा बहुत बाहर घूमना, खाना पीना, ये सब। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे आपका वीडियो देखा था, आप डांस कर रही थी। जी तो क्या उसका भी आपको शौक है या फुर्सत के समय में आप? नहीं, एक्चुअली वो मूड पे डिपेंड करता है कि कभी मूड बन जाए और पार्टी है कुछ है तो हमको डांस नहीं आता, बारात वाला डांस आता है वो कर देते हैं बस। मतलब ये है कि फुर्सत में अब जब आप होती हैं तो अपने आप को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ करती रहती हैं, वो बताइए। अब फुर्सत में जब होते हैं तो यही है कि कुछ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा यही जैसे आपने डांस देखा उस तरीके की मस्ती कभी कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ में भी जो हम लगे हुए हैं उसमें भी हमारा पूरा दिन लगभग चला जाता है। तो कभी कभी सोचते हैं थोड़ा सा खुद को भी समय कभी कभी तो देना चाहिए, तो थोड़ा एंजॉयमेंट इसी तरीके से कर लेते हैं, गा के डांस करके या थोड़ी बहुत बाहर निकल के घूम फिर के। मिनी जो ये काम करती है इसमें अवरोध या विरोध बहुत होता है, बहुत अटपटे लोग आपके साथ जीवन में आपके खिलाफ खड़े होते होंगे, उनको आप कैसे मैनेज करती, कैसे समझा पाती हैं, खास तौर से ये बेजुबानों के लिए? एक्चुअली इस तरीके के लोग तो बहुत मिलते हैं, बहुत कम ऐसे मिलते हैं कि जो कि वाकई दिल से इस
चीज़ को सपोर्ट करें, लेकिन ऐसे बहुत होते हैं कि जो सोचते हैं कि अरे फालतू का है और ये सब, तो उनको मतलब अवेयरनेस की थोड़ी जागरूकता की कमी तो है ही, पर उनको यही समझा दे, पहले एक कान से सुनते एक से निकाल देते कि छोड़ो अवॉइड करो यार, लेकिन फिर ये है कि थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश करते हैं। आता है ऐसे लोगों पे? बहुत गुस्सा तो आता है। कैसे मैनेज करती हो? गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर कंट्रोल करके यही उनको बोलते हैं कि भाई सोचो अगर हम लोगों के साथ ऐसा हो कि हमको कोई रोड पे हम लोगों को रहने मिल जाए, एक दिन ही लाइफ उनकी गुजार के देखो, जो स्ट्रीट डॉग सड़कों पे गुजार रहे हैं। सर्दियों में हम लोग तो रजाई ओढ़ के लेटते हैं, वो कैसे जीते हैं, या बरसात में वो बारिश में भीगते हैं, हम लोग तो छुप के खड़े हो जाते हैं। कोई के दरवाजे डॉग आएगा बचने के लिए, वो उनको डंडा और लात मार के भगा देगा। खाना पीना कुछ मिलना नहीं है, ऊपर से कोई भी निकलता है, कुत्ता बैठा उसको एक लात मार दी, उठा के पत्थर मार दिया, तो ये सब गलत है। अगर ये मैंने देखा कि कई बार छोटे छोटे पपीज होते हैं वो कुचल जाते हैं, लोग बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए कि भाई वो तो अबोध हैं, हम सब तो ज्ञानी हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बिल्कुल, एक्चुअली होता यही है कि लोग इनको कचरा समझते हैं कि अगर एक कुत्ता पे चल गया तो उनके लिए कुछ भी नहीं है वो चीज़। अगर एक इंसान में ठोकर लगती है तो फिर भी 4 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर एक डॉग को मारा किसी ने तो कोई भी आके उसका बचाव नहीं करता है, ना कुछ, वो पड़ा पड़ा बेचारा तड़पता ही रहता है, तो लोग मार के निकल जाते हैं, नहीं फर्क पड़ता है। जहाँ तक मेरा छोटा सा ज्ञान है, युधिष्ठिर के साथ कुत्ता स्वर्ग में गया था। कुत्ता बहुत वफादारी के रिश्तों को मानते हुए जाना जाता है, क्या कहना चाहेंगी? क्या इसलिए आप उनका ख्याल रखना चाहती हैं? नहीं, हमको इस बात से कोई वो नहीं है कि रिलीजन के तौर पे कर रहे हैं या हमको कोई पुण्य मिले या इस तरीके की हमारी कोई भावना शुरू से नहीं रही। हमारा जो उनके प्रति लगाव था बिल्कुल निस्वार्थ था। तो पहले जब कुछ भी नहीं था तो भी हम कर रहे थे, जितना जैसा बन रहा था हम कर रहे थे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव था। इस वजह से भगवान ने आज क्रेडिट भी दिया है कि जितना हो रहा है उस हिसाब से ऊपर वाले की रहे में। जैसा कि मुझे मालूम है, इस सब एनजीओज को कंट्रोल करने के लिए मेनका गांधी का बड़ा योगदान है। कभी उनसे आपकी बातचीत हुई या उनसे आपको कोई मदद मिली? मदद तो नहीं मिली, और उनका भी पीएफए के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, पीपल फॉर एनिमल्स के नाम से। अगर हम मे भी शायद उनकी ब्रांच यहाँ पे डालते, इस तरीके कुछ बात करते तो शायद मे भी पॉसिबल था, लेकिन इस मैटर पे हमारा कोई उनसे बात नहीं हुआ। हाँ, क्रूरलिटी केस में 2-3 बार उनसे हमारी बात हो चुकी है कि डॉग को कोई मार रहा है या कुछ इस तरीके का केस है, या नगर निगम वाले समटाइम्स आते हैं और वो डॉग कैचिंग करते हैं, उठा के ले जाते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं डॉग्स बहुत हो गए हैं, कुत्तों का आतंक है। लोग ये नहीं समझते आतंक क्यों है। पर्यावरण के लिए फायदेमंद है उनका होना। बिल्कुल, और अगर इंसान भी भूखा रहे तो वो भी आतंक करेगा। तो लोग समझते नहीं है कि वो क्यों, मतलब है तो उनका भी रहना जरूरी है। बेचारे गार्ड की एक तरीके से जॉब कर रहे हैं बिना सैलरी के, वो दिन रात जो भौंकते हैं, कुछ ना कुछ उस पर रीजन और लॉजिक होता है। कोई अननोन पर्सन आया, वो आपको भौंक कर गार्ड करते हैं, लेकिन लोग उनका आतंक समझते हैं। तो कॉल कर दिया नगर निगम को, अब गाड़ी आएगी, आके ले जाएगी, वो जंगलों में छोड़ देगी, बोला जाता है भूख मरने के लिए। या फिर डॉग्स का ये होता है कि जो एरिया होता है वो वहीं रहते हैं, अगर आप दूसरे एरिया में इनको छोड़ दो तो वहाँ के कुत्ते इनको काट के वैसे ही मार देंगे, काटेंगे, घाव करेंगे, फिक्स होते हैं। बस। तो यहाँ से उठा के आपने अगर 15 किलोमीटर छोड़ दिया बिजौली में या उड़छा में, तो वैसे ही मरना है उनको। तो वो इस तरीके से मतलब करते हैं, तो नसबंदी के नाम से ले जाते हैं। हमारा उनसे कहना यही है कि नसबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको कोई पालता नहीं है। वो काम आप बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसा करिए कि जहाँ से आपने उठाया है आप वहीं उसको वापस छोड़ के जाइए, सर्वाइव कर पाए। हम लोगों को भी कोई किडनैप करके दूसरे एरिया में छोड़ दे और हम लोग वापस झांसी नहीं आ पाए, तो हम लोग भी तड़पेंगे। तो इसी तरह वो सिचुएशन भी उनकी समझना चाहिए। अच्छा, एक दिलचस्प सवाल, एक बड़ा रोचक सवाल मुझे याद आ रहा है। आमतौर पर लोग बड़े बड़े विशाल कुत्ते रखते हैं, बड़े महंगे कुत्ते रखते हैं, और वो उसको स्टेटस सिंबल बना देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई इनको ही अडॉप्ट करके इनको पाले? बिल्कुल, हम लोग देसी हैं तो देसी कुत्ते अडॉप्ट करना ही चाहिए, जो कि यहाँ के क्लाइमेट के लिए सूटेबल भी होते हैं। मैं सुबह देखता हूँ एक व्यक्ति 2-2 कुत्तों को घुमाता है। ये अलग बात है कि वो घर में अपने माँ बाप का ख्याल रखे ना रखे, कुत्ते का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि वो लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड पालते हैं और वो पैसों से आते हैं। 15-20-30 हजार का इंसान कुत्ता तो खरीद लेता है, लेकिन देसी रखरखाव भी करेगा, ऑब्वियसली बात है। और लेकिन देसी कोई फ्री में भी नहीं खरीदता है ना अडॉप्ट करता है उसको। तो
तो उनका है कि अरे हम लोग भी जैसे अडॉप्शन के लिए डालते हैं, अगर वो इंडियन डॉग है तो लोगों के नाक मुंह बन जाते हैं। मतलब फ्री का है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, फ्री का है मूल्य नहीं, या फिर वो इस भावना से भी देखते हैं कि भाई सुंदर लगना चाहिए। जो ब्रीड डॉग हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं, तो देसी की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जो ब्रीड डॉग्स होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि वो इस वेदर में रहना इतना मतलब आसान नहीं होता, तो बीमार भी जल्दी होते हैं। बेड के पास भी उनकी केयर ज्यादा होती है। उनकी केयर ज्यादा होती है। और जो आप देसी होते हैं उनको हर मौसम में रहने की आदत होती है, तो वो बीमार भी कम पड़ते हैं, इनमें खर्चा भी बहुत कम होता है, लेकिन लोग पालते नहीं है, बड़ी दुख की बात है। मिनी की और क्या ख्वाहिश हैं इस जज्बे के अलावा जो लोगों को पता ही नहीं? इस जज्बे के अलावा खैर खास तौर पे जज्बा तो हमारा यही है, जो जुनून बन के चढ़ा हुआ है कि हमको भी एक शेल्टर मिल जाए बड़ा सा, जिसमें हम काफ़ी सारे केसेस रख सके और इनकी सेवा कर सके, और फंड का अरेंजमेंट हो सके। बस इसके अलावा कोई खास जज्बा तो हमारे पास अंदर नहीं है फिलहाल तो। क्योंकि जीवन जीने के लिए बहुत सारी वजह होनी चाहिए। हाँ। मुख्य वजह तो आपकी समझ आती है, लेकिन जिंदगी में और भी, वो कहते हैं जिंदगी में बहुत सारे और कारण होते हैं वजह जीने के। तो कोई आपको याद आता हो, आपको लगता हो कि हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, तो शेयर कर सकती हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पुरानी मेमोरीज जैसे स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे, वो मस्ती एक अलग होती थी। अब थोड़ा सा इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, तो अब थोड़ा सा समय भी कम मिल पाता है, लेकिन बस थोड़ा बहुत घूमने का शौक है। लेकिन हाँ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बड़ी हुई हैं कि निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको छोड़कर कहाँ जाओ, कोई देखने वाला नहीं है, खाना देने वाला नहीं है, तो ये बेचारे रहते भी नहीं है। अगर एक दिन भी चले जाओ तो इनको भी बुरा लगता है, हमको खाना नहीं खाते और हमको भी बुरा लगता है, तो झांसी छोड़ने की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है। ये है। मिनी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप इतना कुछ कर रही हैं, इतना कुछ आपको मजा देता है, आपका ये जुनून है जैसा कि आपने उल्लेख किया, कुछ अगर और आपको सपोर्ट मिले तो आप नया क्या करना चाहिए? नया इसी फील्ड में नया यही है कि रेस्क्यू मतलब करना चाहेंगे कि जितने एनिमल्स हैं हम उनको रेस्क्यू कर सकें, और जितना उनका अच्छा हो सकता है, जैसे हम ऑपरेशन करवा सकें या हम वैक्सीनेशन करवा सकें। वैक्सीनेशन बहुत महंगे पड़ते हैं, कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है। जैसे एंटी रेबीज़ लगवाना, हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी केसेस हम लोग लेते हैं उनको कुत्ते का काटने का इंजेक्शन लगवा के ज़रूर उसकी लोकेशन पर छोड़ते हैं। तो यही है कि हम लोग वैक्सीनेशन करा सकें, ट्रीटमेंट दिलवा सकें, अच्छा से अच्छा खाना, उनकी अच्छी से अच्छी सेहत बन सके, और उनको एक ऐसी लाइफ मिल सके कि वो बाकी जो डिजर्व करते हैं, जो रोड पे वो जिस तरीके से सर्वाइव करते हैं, वो उनको ना जीना पड़े, एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। मिनी जी, आपका काम बहुत सराहनीय है, बल्कि अगर आपको बेज़बानों की मदर टेरेसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप हमारी बंजारा बीट्स के माध्यम से, हमारे चैनल बंजारा बीट्स जो एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक चैनल है, डॉग लवर्स या जो लवर्स नहीं है उनको सजग करने के लिए क्या अपील करना चाहिए? यही बोलना चाहेंगे कि इनकी भावनाएं को आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे एक बच्चा होता है या एक इंसान होता है, इंसान बोल लेता है, ये बेजुबान है, ये बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते कि इनको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, लेकिन दर्द सबका बराबर होता है। जो कष्ट हम लोगों को होता है एक चोट लग जाने पे, आप सोचिए एक उंगली कट गई तो कितनी तकलीफ होती है, तो इनका सोचिए कि किसी का पैर टूटा हुआ है, मार दिया गाड़ी वाले ने, निकल गए, अब किसी का घाव है या किसी को कुछ तकलीफ है, या कितने दिनों से उनको ढंग से खाना भी नसीब नहीं हो पाया है, रोड पर हम देखते हैं बेचारे इतना गंदा गंदा खाते हैं क्योंकि उनको मिलता नहीं है। तो यही है कि लोग इस चीज़ को समझें कि पानी तक नहीं मिलता, पानी तक नहीं मिलता है, गर्मियों में कितने परेशान घूमते हैं बेचारे, नालियाँ भी बंद हो चुकी हैं अब तो वैक्सीन। तो ये है कि लोग, मुझे लगता है लोगों को चाहिए कि गर्मी आ रही है तो उनके लिए अपने दरवाजे पे टंकी रखें ताकि वो शुद्ध पानी तो पी सकें। बिल्कुल, ये सबको करना चाहिए कि इंसानियत के नाते कि गर्मी आ रही है तो एक टंकी पानी की रखें, तो गाय है, कुत्ता है, कोई है तो वो पानी वहाँ पे अपना पी सके। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप अच्छा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ना कर पाए तो एटलीस्ट इनके बारे में बुरा मत सोचिए, कम से कम मारिए नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आपकी एनजीओ में कहते हैं महिला की दुश्मन होती है, क्या आपकी एनजीओ में महिलाएं आपको सपोर्ट करती हैं या वो भी गुर्राती हैं? नहीं
नहीं, सपोर्ट तो करते हैं क्योंकि मैक्सिमम काम तो हमारा ही है, लोग कभी कभी इन्वॉल्व हो पाते हैं, लेकिन हम उनकी अप्रिशिएशन उनको करते हैं कि जैसे भी करते हैं वो एटलीस्ट कर रहे हैं। किसी सबके अपने दुश्मनी दिखाती तो है, कभी कभी कोई दुश्मनी दिखा देता है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहेंगे उसको। उस तरह के भी लोग हैं, उस तरीके के भी लोग हैं हाँ, क्योंकि अगर हमने यहाँ कुछ बोला तो वो शायद बाद में लड़ाई रिलेटेड होगी, उसका हमें जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ नहीं बोलना चाहेंगे। मिनी, एक सवाल और, आप का नाम मिनी है और आप काम बहुत बड़े बड़े करती हैं, ये कैसे मैच होगा कि आपका नाम मिनी है और काम बड़े करती है? अब नाम शुरू से है, अगर पता होता है इतना बड़ा काम करेंगे तो नाम कुछ और रख लेते पहले, लेकिन वो मिनी हो गया शुरू से, और नाम से प्यार भी हो जाता है एक, तो अब वो बदल भी नहीं सकता। क्योंकि जब आपका नाम सुनते हैं, आपको देखा नहीं होता है, तो ऐसे लगता है कोई नन्ही सी बच्ची हाँ, लेकिन अब ये है कि वही नाम हमको इतने आगे तक लेकर आया है और आगे तक ले जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो अब हो गया, नहीं तो पहले चेंज कर लेते। यही आपको थैंक यू विशेष तौर पे कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। इस तरीके से लोगों पे मैसेज पहुंचेगा, एक जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस आएगी, लोग प्रोग्राम देखेंगे और कुछ लोग सीखेंगे, इससे हमको ऐसी पूरी उम्मीद है। और हम कुछ लोगों का थैंक यू स्पेशली बोलना चाहते हैं कि जो कि हमारे पेरेंट्स हैं जो आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे टीम के मेंबर शकील भाई हैं जो कि एक मुस्लिम होके कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन में होता है कि डॉग आप छू नहीं सकते, या मतलब होते काफ़ी इनके इश्यूज होते हैं, तो लेकिन वो फिर भी इतना कर रहे हैं। अब उनके अंदर ये आ गया है कि उनकी पॉटी टॉयलेट किसी चीज़ से उनको घिन नहीं रही है, लाना ले जाना सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे सहयोगी बन चुके हैं टीम के, बहुत मतलब एक्टिव पार्ट है। और दूसरे जो और भी लोग हैं ग्रुप्स के जो डोनेशन से हेल्प करते हैं, डॉग फूड से हेल्प करते हैं, उनको भी हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो देते हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत इनके काम आता है। और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के गुप्ता जी, उनको भी विशेष तौर पे थैंक यू। और एक हमारी फ्रेंड है डॉक्टर पूजा गोस्वामी, उनको भी थैंक यू, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह हमको सपोर्ट करती हैं। और जितने रिपोर्टर्स हैं, जितने मीडिया वाले हैं, उनको भी विशेष थैंक यू हम बोलना चाहेंगे, जितनों ने हमारा आर्टिकल निकाला है, क्योंकि उन्होंने आपको प्रमोट किया है, उन्होंने हमको प्रमोट किया। अगर आप लोग प्रमोट नहीं करते तो आज हमारा जो यहाँ नाम है इतना है, हमको कोई नहीं जानता और कुछ भी नहीं होता। तो ये नहीं मिनी जी, इसमें मेरा ये कहना है कि आपके किए गए कृत्य ही आपको आदरणीय बनाएंगे और बनाते रहिए। हाँ, ये तो फैक्ट है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आएगा तो लोग देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे और सीखेंगे कैसे। तो यही चीज़ है कि हम स्पेशल तौर पे सभी मीडिया वालों का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और यही अपील करेंगे कि आप। तो ये थी मिनी खरे, जो बेजुबानों के लिए मसीहा साबित हो रही है। हमारी बंजारा बीट की तरफ से भी अपील है कि मिनी के बेजुबान दोस्तों के लिए फंड्स का अरेंजमेंट करें, उनके लिए खाने पीने का, ताकि वो अच्छे से इंतजाम कर सकें। मिनी जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।